अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैंने जो है एक रील शेयर की थी और एक छोटी सी मैंने रिसर्च शेयर की थी, तो एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो नक्षत्र से रिलेटेड है। तो आज मैं बात करूँगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। नाज़रीन, उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है इसकी फॉर्मेशन दो राशियों में होती है। ये 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर लियो से ये स्टार्ट होता है और 10 डिग्री में जाकर ये विर्गो में जाता है। ठीक है, यानी लियो में और विर्गो दोनों राशियों में इसकी फॉर्मेशन है। नाज़रीन, उत्तरा फाल्गुनी जो है ये सन का नक्षत्र है। अगर आप कभी सन के नक्षत्र के बारे में देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इन नक्षत्रास में आपको एक किस्म की नोबिलिटी, एम्बिशन, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सन के नक्षत्रास में आपको विराग दिखेगा, एक आइसोलेशन दिखेगी। क्योंकि सन जो है वो अकेला तख्त पर बैठना पसंद करता है, अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाता। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है इसकी रूलरशिप जो है वो सन के साथ है और इसकी अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट जो इसको रूल करती है जो एनर्जी वो है आर्यमान। आर्यमान का ताल्लुक चूँकि नोबिलिटी के साथ लिया जाता है, ऑनर के साथ लिया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ लिया जाता है। तो इस नक्षत्र में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। वैसे भी जो फल है, फल कहते हैं फ्रूट को, और गुण जो होते हैं वो है क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पर एक फ़िलॉसफ़ी है इस नक्षत्र की जो मैं आपको, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा खुद का भी एक प्लैनेट जो है वो इस नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। नाज़रीन, इससे जो प्रीवियस नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी। बेसिकली ये दोनों जो नक्षत्र हैं, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये एक ही नक्षत्र के दो हिस्से हैं। 4 सितारों से इनकी फॉर्मेशन हुई है और जो आसमान के ऊपर इसकी जो शक्ल दिखती है वो एक बेड के जो पाए होते हैं ना, जो बिस्तर होता है, बेड होता है, चारपाई होती है, उसकी जो 4 टांगे होती हैं उसके जैसी है। अब जो सामने की 2 टांगे होती हैं, पलंग है, चारपाई है, उसके जो फ्रंट पार्ट होता है वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चूंकि वीनस का नक्षत्र है तो उसका ताल्लुक जो है वो रिलैक्सेशन के साथ है, इंसान की सेंशुअल प्लेयर्स के साथ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चूंकि बैक पार्ट है, ठीक है, और इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ये जो पिछला हिस्सा है इसका, ये ऑस्टियर बेड है, एक हार्ड बिस्तर है। अब बिस्तर जो है वो फूलों का भी हो सकता है, बिस्तर जो है वो कांटों का भी हो सकता है, बिस्तर नरम भी हो सकता है, बिस्तर सख्त भी हो सकता है। तो जो फूलों का बिस्तर है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और जो थोड़ा सा सख्त बिस्तर है, ठीक है, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये इसके पीछे एक फिलॉसफी है। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसकी जो मोटिवेशन वो है कामा, ठीक है, यानी ह्यूमन डिज़ायर्स वहाँ पे आ जाती हैं। और जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसकी जो मोटिवेशन है वो है मोक्षा, यानी मोक्ष का एलिमेंट वहाँ पे आ जाता है। और आप सन के जितने भी नक्षत्र देखेंगे ना, आपको उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग दिखेगी। नाज़रीन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो है वो विर्गो के अंदर आता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्रिएटिविटी भी है, इस नक्षत्र में ज़हानत भी है, इस नक्षत्र में जो है वो जिसे कहते हैं एक किस्म की ऑनर भी है, ठीक है, और इसमें नोबल क्वालिटीज़ भी इस नक्षत्र में है। जो प्लैनेट इस नक्षत्र में आएगा, ठीक है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ओके। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी। जिस जो भी प्लेनेट इसमें आएगा उस प्लेनेट के अंदर ऑनर भी होगा, उस प्लेनेट के अंदर एम्बिशन भी होगा, लेकिन उस प्लेनेट के अंदर विराग भी होगा, यानी कि तन्हाई भी होगी, ओके। नाज़रीन, अब इसका जो नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो इसके साथ आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक जो इसके साथ एनर्जी है वो है वट की, ठीक है। अब जो वट की एनर्जी होती है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी समझी गई है। वट जो है उसका मेन इशू ये होता है कि वो इंसान को थोड़ा सा नर्वसनेस के प्रॉब्लम देता है, ठीक है, और वो उसको रेस्टलेसनेस देता है। तो समटाइम्स इस नक्षत्र के जो हामी लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, ओके। क्योंकि जो होती है ना कि अगर उनकी लाइफ उनके मुताबिक ना हो या वो कुछ अचीव ना कर सकें जिसको कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स इन लोगों के साथ ऐसा इशू हो जाता है, नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि वट फैक्टर है इस नक्षत्र में। लेकिन अब चूंकि ये विर्गो के अंदर फॉल करता है, ठीक है, लियो में भी है और विर्गो में भी है, तो वीनस की डिबिलिटेटेड एनर्जी है, ठीक है। और वीनस जो है
जब इस नक्षत्र में आता है उत्तरा फाल्गुनी में, तो वो एक, जिसे कहते हैं ना कि उसके लिए जो ज़िंदगी है या उसके लिए जो रिलेशनशिप्स हैं वो फूलों का बिस्तर नहीं होते, ठीक है? वो उसके लिए हार्श होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं और वो रिलेशनशिप्स में परफेक्शन ढूँढते हैं। ऑब्वियसली कि इस दुनिया में जो है इतनी परफेक्शन मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी वीनस विर्गो में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाता है, ठीक है? और समटाइम्स बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना भी इंसान को जो है वो तन्हाई की तरफ ले जाता है, ठीक है? तो नाज़रीन, ये एक मेरा छोटा-सा व्यू था जो मैंने आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हवाले से दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिला होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।